The another rule is Lambert's cosine rule. यदि यह कोई लाइट बीम है और इस लाइट बीम की इंटेंसिटी I नॉट है, यह कोई लाइट बीम है और इसकी इंटेंसिटी I नॉट है, इस बीम के परपेंडिकुलर यदि हमने कोई सरफेस रख दिया तो इस पर इंटेंसिटी जो रिसीव होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू I नॉट। यदि यह सरफेस परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इस पर रिसीव्ड इंटेंसिटी वुड बी I नॉट, मगर यदि कोई सरफेस इस तरह से किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है, नॉर्मल से यह एंगल थीटा है, तो इस सरफेस पर इंटेंसिटी I नॉट रिसीव नहीं होगी। इंटेंसिटी रिसीव्ड ऑन द सरफेस वुड बी इक्वल टू I, and Lambert's cosine rule says that this intensity would be directly proportional to cos of theta, or this intensity would be equal to I naught cos theta. This is Lambert's cosine rule. जब भी कोई लाइट बीम नॉर्मल सरफेस पर टकराती है तो इंटेंसिटी I नॉट, और यदि इस तरह से किसी एंगल पर टकराती है तो I नॉट cos थीटा। इन दोनों रूल को यदि हम क्लब कर दें, यह एक सोर्स है और इस तरह से लाइट रेस रेडिएट हो रही है, कोई सरफेस इधर रखा हुआ है नॉर्मली, तो इस पर इंटेंसिटी I नॉट, और कोई सरफेस इस पॉइंट पर ऐसे किसी एंगल पर रखा हुआ है नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पर, तो इस पर इंटेंसिटी I होगी, वेयर इंटेंसिटी I वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नॉट cos थीटा बाय और P नॉट cos थीटा बाय R स्क्वायर। P नॉट cos theta by R square. P naught is the power of source. P naught is the power of source. Cos theta is the angle जो कि लाइट रे और इस प्लेन के नॉर्मल के बीच में बन रहा है, एंड R is the distance of that plane from the source, जो सरफेस है उसकी दूरी। I can always write this expression. अब हमने एक बात तो देख ली है, लाइट रे और द बीम ऑफ फोटोन possess मोमेंटम, और यदि इनके पास मोमेंटम है तो यदि यह किसी भी सरफेस से टकराएंगे तो मोमेंटम ट्रांसमिट करेंगे, मोमेंटम चेंज करेंगे, और यदि यह मोमेंटम चेंज करेंगे तो यह निश्चित कुछ फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे। अब देखिए जरा, इफ लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी I light beam of I intensity is incidented on a surface, is
incidented on surface of area A। सबसे पहले लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी आई, इसे समझ लेता हूं। इफ n इज नंबर ऑफ photons incidented per unit area, पर यूनिट टाइम, या पर यूनिट टाइम ही बोलता हूं मैं तो, पर यूनिट टाइम। एरिया को मैं अलग से काउंट करूंगा। इन दैट केस पावर वुड बी n into h nu or n into hc by lambda. This would be the power, and intensity would be power upon area, power received per unit area, or intensity would be n h nu upon area or n hc by lambda into area. This would be the intensity. अब यह चीज लिखकर मैं रख लेता हूं। केस 1, if perfectly absorbing surface, if it is perfectly absorbing surface, यदि वह परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस का क्या मतलब होता है? उस पर जितने भी फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे वो सारे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई फोटॉन रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ऐसा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस आपको परफेक्ट ब्लैक सरफेस दिखाई देगा। इट्स परफेक्ट ब्लैक, इट्स ब्लैक सरफेस। क्योंकि यदि उधर से कोई फोटॉन्स रिफ्लेक्ट नहीं हुए, कोई फोटॉन्स लौटे नहीं, जब कोई कलर नहीं आया तो ब्लैक कलर दिखेगा, जहां से कोई कलर नहीं आता है वो डार्क दिखने लगता है, ब्लैक दिखने लगता है। अब यह लाइट बीम जिसकी इंटेंसिटी आई है, वह इस परफेक्ट ब्लैक सरफेस से टकराते समय इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज h upon lambda. Final momentum of photon would be 0. टकराते समय h upon lambda है, टकराने के बाद वह फोटोन रेस्ट पर आ गए, फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया 0. चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन is final momentum minus initial momentum. It's equal to minus h upon lambda. हम अच्छी तरह से जानते हैं, if we take photon and surface as a single system, change in momentum of photon plus change in momentum of surface would be 0. Since there is no external force acting over the surface, over the system, हमारे सिस्टम में फोटोन है और वो सरफेस भी, दोनों हमारा सिस्टम है, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए. चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस मस्ट बी 0. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस
would be minus of change in momentum of photon. So change in momentum of surface पर फोटॉन, एक फोटॉन के टकराने से जो सरफेस का मोमेंटम चेंज होएगा दैट इज प्लस h अपॉन लैम्डा. चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन हमने लिख दिया है माइनस h अपॉन लैम्डा. तो सरफेस का चेंज इन मोमेंटम पर फोटॉन, एक फोटॉन के टकराने से सरफेस का इतना मोमेंटम चेंज होएगा. नाउ व्हाट वुड बी फोर्स ऑन द सरफेस? Force on the surface is change in momentum of surface per unit time. एक सेकेंड में सरफेस का जो मोमेंटम चेंज होएगा वह उस पर फोर्स है न्यूटन सेकेंड में. सो दिस फोर्सेस, देखिए एक फोटॉन के टकराने से कितना मोमेंटम चेंज होता है और एक सेकेंड में कितने फोटॉन टकरा रहे हैं? Number of photon per second is n. So this is force on the surface, nh by lambda. nh by lambda इधर से मैं लिख देता हूं nh by lambda. nh by lambda is equal to P by C or I A by C. So force on the black body would be power received upon C or intensity into area upon C. मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय जब ये सामने हेलोजन चल रहे हैं, चालू है, हेलोजन से ढेर सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, उन फोटॉन्स के इस बोर्ड पर टकराने से यह बोर्ड जो कि ब्लैक बोर्ड है, इस पर टकराने से इतना फोर्स लग रहा है. Here P is power received, P is power received, P by C और I A by C, and I is intensity. तो इस सरफेस पर प्रेशर लगने लगेगा. The pressure is force upon area. The pressure acting on the surface would be this force in this area I by C. This would be pressure on the surface. This is if perfectly absorbing surface. यदि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पर, मतलब ब्लैक सरफेस पर यदि इस तरह से फोटॉन्स आके टकराते हैं तब. लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी I is incidented on a surface of area A. लाइट बीम है जिसकी इंटेंसिटी I है और वह किसी सरफेस पर टकरा रही है जिसका एरिया है, उसके टकराने से यदि वह परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, वह परफेक्टली ब्लैक सरफेस है, तो सरफेस पर इतना फोर्स लगेगा, इतना प्रेशर लगेगा. इट्स बिकॉज ईच फोटॉन possesses मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज दिस. टकराने के बाद वह फोटॉन एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो जाने के बाद वह रेस्ट पर आ गया, उसका मोमेंटम जीरो हो गया. फोटॉन का इतना मोमेंटम चेंज हो गया. चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस इज जीरो. Change in momentum of surface is minus of change in momentum of photon. तो एक फोटॉन के टकराने से सरफेस का इतना मोमेंटम चेंज हुआ है. फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर टाइम. एक फोटॉन के टकराने से इतना मोमेंटम चेंज, एक सेकंड में इतने फोटॉन टकराएंगे, तो एक सेकंड में इतना मोमेंटम चेंज हो जाएगा. एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है सरफेस का, वही उस पर फोर्स हुआ. फोर्स आया NH by लैम्डा.
n is number of photons which hits per unit time, h is Planck's constant, lambda is the wavelength. और हम कहते हैं कुछ भी वेवलेंथ हो, यह फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है। एन एच अपॉन लेमडा को इधर लिखा जा सकता है पी अपॉन सी, और इधर एन एच अपॉन लेमडा को लिखा जा सकता है आई ए बाय सी। तो एन एच अपॉन लेमडा को हम पी बाय सी लिख दें या आई ए बाय सी लिख दें, तो फोर्स हो गया पी बाय सी और आई ए बाय सी, या पी इज पावर सी। केस 2, दूसरा केस बताता, if we have got perfectly reflecting surface, अब perfectly reflecting surface कैसा दिखेगा? What do you mean by perfectly reflecting surface? Perfectly reflecting surface means a surface which would reflect all the photon, जो किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो सारे फोटोन को रिफ्लेक्ट कर देगा, और ऐसा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस वुड बी एन आइडियल मिरर। वह एक आइडियल मिरर बन जाएगा, आइडियल मिरर। केस 2, इफ perfectly reflecting surface, that is its ideal mirror, वह एक आइडियल मिरर है जो कि किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सारे फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। यह लाइट बीम जिसकी इंटेंसिटी आई है और इस जगह पर आइडियल मिरर रखा हुआ है, कोई सा भी फोटोन जब आता है तो उसका इनिशियल मोमेंटम h अपॉन लैम्डा है। फोटोन का मोमेंटम h अपॉन लैम्डा होता है और वह फोटोन इस तरीके से आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए। मिरर से टकराने के बाद वह फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिबाउंड हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन इज -h अपॉन लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो हम करेंगे, इट वुड बी -2h अपॉन लैम्डा। तो देख लीजिए, इट्स -h अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ +h अपॉन लैम्डा, तो दिस वुड बी -2h अपॉन लैम्डा। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन। उस फोटोन का इतना मोमेंटम चेंज है। अब वंस अगेन, if we take this surface and photon as a single system, इस surface को और photon को यदि हमने single system मान लिया, there is no external force acting over this system। इस system पर कोई external force नहीं लग रही, और यदि इस system पर कोई external force नहीं लग रही है तो इस system का momentum conserved रहना चाहिए। change in momentum of photon plus change in momentum of surface must be 0। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस, जो मिरर सरफेस है उसका चेंज इन मोमेंटम, इट शुड बी माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन, इट्स 2h अपॉन लैम्डा। फोटोन का है -2h अपॉन लैम्डा, तो सरफेस का हो जाएगा 2h अपॉन लैम्डा। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस। अब जैसा हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स ऑन द सरफेस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सरफेस। उस सरफेस पर 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम चेंज होगा वह उस पर फोर्स है। अब हम कैसे लिखेंगे फोर्स?
एक फोटोन के टकराने से मोमेंटम चेंज इतना होता है, एक फोटोन के टकराने से मोमेंटम चेंज इतना होता है, और एक सेकेंड में n फोटॉन्स टकराते हैं। फोर्स ऑन द सरफेस वुड बी 2nh अपॉन लैम्डा। कितना फोर्स होगा? NH अपॉन लैम्डा हम पहले ही लिख चुके हैं, NH upon lambda. This is equal to P by C or IA by C. So force on the surface would be 2 times power upon C, or force on the surface is 2 times intensity into area of surface by C. Observe, perfectly reflecting surface में फोर्स दुगना हो गया है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के मुकाबले। यदि हम प्रेशर लिखना चाहें, प्रेशर इज force upon area, the pressure on the surface. So that pressure could be written as 2I by C. Force and pressure are doubled in this case. मैं NH अपॉन लैम्डा को तो इधर जनरलाइज्ड तरीके से लिख देता हूं P बाय C और IA बाय C। मैं केस 3 बताऊंगा, केस 3 which would be partially absorbing or partially reflecting surface. Most of the surface, in fact all the surface belongs to case 3. केस 1 और केस 2 के तो कोई सरफेस नहीं होते, न तो कोई सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता है और न ही कोई सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है। अधिकतर सरफेस जो होते हैं वो केस 3 को बिलोंग करते हैं। पहले केस 2 लिख लीजिए। केस 3, if partially reflecting surface or partially absorbing surface, all the practical surface, that is all practical available surface, जितने भी सरफेस आपको प्रैक्टिकली अवेलेबल दिख रहा है, वैसे ये बोर्ड भी ऐसी सरफेस है, ये ना तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना ही परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, पार्शियली। अब इधर मैं कहता हूं इफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज ईटा, if reflection coefficient is equal to eta and absorption coefficient, in that case it would be 1 minus eta. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ईटा है और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 माइनस ईटा। इसका मतलब ईटा फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और 1 माइनस ईटा फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
यह सरफेस है, हाई इंटेंसिटी की लाइट बीम टकरा रही है। अब फोर्स के लिए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, पिछले दो रिजल्ट को इस्तेमाल कर लूंगा। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के केस में फोर्स होता है P अपॉन C, और IA अपॉन C यदि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता। मगर एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? 1 माइनस ईटा का। तो 1 माइनस ईटा का एब्जॉर्प्शन होने से इधर 1 माइनस ईटा, और यदि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता तो 2P बाय C और 2IA बाय C, मगर ईटा कोएफिशिएंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इधर ईटा। This is force on the surface. Force on the surface is 1 plus eta into P by C, or 1 plus eta into IA by C. And pressure on the surface would be 1 plus eta into I upon C. जरा वेरीफाई करके देख लें। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के केस में ईटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाला रिजल्ट आ जाएगा, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के केस में ईटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वाला केस बन जाएगा। ईटा इक्वल टू, इन दिस सिचुएशन, eta equal to 0 for perfectly absorbing surface, and eta is equal to 1 for perfectly reflecting surface. और दोनों ईटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए, फिर से रिजल्ट जाएंगे।